श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में द्वितीय भाव से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने जा रही हूँ कि द्वितीय भाव जो होता है उसका कारक बुध और बृहस्पति होता है। द्वितीय भाव से हमारे मुख का विचार होता है, हमारी वाणी कैसी होगी, हम किस प्रकार की हमारी भाषा होगी, भाषा हमारी अच्छी होगी कि खराब होगी, ये हमारे दूसरे भाव से निर्भर होता है। तो दूसरे भाव के अशुभ प्रभाव से हमारी वाणी खराब हो जाती है। उसमें राहु की युति हो जाए, आपके शनि का वहाँ प्रभाव हो जाए, तो आप नशा करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आपकी भाषा में गाली गलौज भी हो सकता है। आपकी भाषा की शुद्धता हमारे दूसरे भाव पे निर्भर करती है। आपके दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति बैठा है, गुरु बैठा है, गुरु बृहस्पति शुक्र और आपके बुध बैठे हैं, तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी। भाषा अच्छी होगी तो आप समाज को सम्मोहित करने वाले व्यक्ति होंगे। समाज आपके प्रति सम्मोहन होगा और समाज में आपको एक अलग से ऐसी बात होगी कि समाज आपको मानेगा। आपकी भाषा से आप पहचाने जाएंगी। आपके शुभ ग्रहों की वहाँ पे दृष्टि है तो भी आपकी भाषा अच्छी होगी, या युति है तो भी आपकी भाषा अच्छी होगी। और समाज में भाषण आप देंगे तो आपकी भाषा एक नैतिकता से भरी हुई भाषा और सलीकेदार भाषा आपकी होगी। भाषण में भी आपकी भाषा अच्छी होगी। भाषण देने में ग्रहों की जो आप भाषण कोई भाषण देता है तो उसकी भाषण में उग्रता होती है। गंदे शब्द का भी वो प्रयोग कर सकता है। वो राहु दिलाता है, शनि दिलाता है, मंगल दिलाता है। और मंगल अशुभ स्थिति में हो तो आपकी भाषा में अनैतिकता और अपशब्द का आप प्रयोग करने लगते हैं। ये कैसे होता है? ये द्वितीय भाव पे निर्भर करता है उसके ग्रहों की युति से। यदि द्वितीय भाव का स्वामी का कारक बुध होता है, बुध की स्थिति यदि चौथे भाव में शुभ ग्रहों के साथ उच्च का हो, जैसे बुध द्वितीय भाव का कारक है, वो चतुर्थ भाव में उच्च का होके बैठा हो या स्वराशि का होके बैठा हो, तो आप एक भद्र पुरुष होंगे और ज्ञानी होंगे। आपकी भाषा में हर समय ज्ञान निकलेगा। ज्ञान की भाषा आप देंगे, सबको सही मंत्रणा देंगे। आप एडवाइज़र के रूप में समाज में पहचाने जाएंगे। आपसे लोग मंत्रणा सलाह लेने आएंगे। ये सब चीज़ें आपके वाणी भाव के स्वामी से होता है। वाणी के भाव का स्वामी यदि पंचम में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, ये भी आपकी अच्छी स्थिति दिखाता है, आपकी भाषा को अच्छा करता है। नवम भाव में बैठा हो, दसम भाव में आपकी वाणी का स्वामी बैठा हो, तो अपनी वाणी से आप समाज को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। और जहाँ पे आप कार्यरत होते हैं वहाँ भी आपके अंडर में बहुत व्यक्ति काम करते हैं और आपके बातों से प्रभावित होते हैं और वो आपके साथ अच्छा साझेदारी का रूप कार्य करते हैं और समाज में आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति से आपके भाषा का पता चलता है, आपकी भाषा कैसी होगी। और द्वितीय भाव से आपका खान-पान का भी पता चलता है। खान-पान का कैसे पता चलता है? आपके द्वितीय भाव का स्वामी किस राशि में बैठा हो, चर राशि में बैठा हो कि स्थिर राशि में बैठा हो, द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, तो खाने-पीने के कैसी आपकी गतिविधि होगी। आप जो हो जल्दी खाने वाले होंगे कि फटाफट खाने वाले होंगे, धीरे से आराम से भोजन करने के शौकीन होंगे। ये सब भी बातें द्वितीय भाव से पता चलती हैं। द्वितीय भाव में यदि स्थिर राशि, द्वितीय भाव का स्वामी यदि स्थिर राशि में है तो आप खाना पीना बहुत आराम से, स्थिरता से और आराम से खाते हैं। खाने को बहुत अच्छे से और उसको समय देते हैं और अच्छा भोजन पसंद करते हैं। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव का स्वामी चर राशि में बैठा हो, मेष राशि में, कर्क राशि में, मकर राशि में बैठा हो, तुला राशि बैठा हो, तो आप खाने को बहुत जल्दी खा करके उठने वाले व्यक्ति होंगे। हर चीज़ में आप जल्दीबाजी करते हैं, आपको खाना भी बहुत जल्दी खाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। ये सब चीज़ें आपके स्वभाव पे निर्भर करती हैं। तो द्वितीय भाव से भोजन का विचार भी होता है, वाणी का विचार होता है, आपके कुल खानदान परिवार का भी विचार इसी से किया जाता है। तो एक-एक भाव में अथाह सागर छिपा हुआ है, अथाह चीज़ें उसके अंदर छिपी हुई जितना आप निकालेंगे उसको विस्तार करते जाएँगे। तो तृतीय भाव से हम खानदान भी देखते हैं, यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हैं तो खानदान में आप अच्छे होंगे। अपनी वाणी से आप खानदान में
नाम होगा आपका, ये सब चीज़ें द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। तो आज छोटी सी चर्चा मैंने द्वितीय भाव के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।